ओम शांति। सावधान 2028 से 2032 तक आने वाले विनाश में कौन बचेगा? जब धरती बदलेगी अपना रूप तो कौन रहेगा सुरक्षित? देखिए, आने वाला जो समय है 2028 से 32 तक का बहुत खतरनाक है और इसके लिए तमाम लोगों ने बहुत सारी भविष्यवाणियां भी कर दी हैं और कुछ भविष्यवाणियां कुछ लोगों ने इतनी स्पष्ट ही कर दी हैं कि बहुत ही ज़्यादा कि इस समय में कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि 30 से 35 करोड़ लोग ही बचेंगे। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ भी कर दी हैं और वो चीज़ आप लोगों ने भी सुनी होगी। लेकिन इसके बीच में वास्तव में क्या होने वाला है, इसके लिए आप सभी को बताते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ मेरे से पूछी है कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं से जब लोगों को ऐसा संदेश मिलता है कि कहीं 26 से लेकर के कहीं 28 से लेकर के 32 तक का समय बहुत मुश्किल है और मंगल ग्रह और सब जो ग्रह हैं उनके नक्षत्र खराब होने की भी शंका ऐसी जताई जा रही है, जिसके कारण से लोग और विचलित हो जाते हैं। और इसमें कुछ संतों की भी जो भविष्यवाणी है वो भी बताई गई है। और भविष्य मल्लिका का नाम तो आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। जो संत थे उनके लिखने वाले वो भगवत भक्त थे और भगवत प्राप्ति उनको हुई थी। ईश्वर के कृपा पात्र थे वो, उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया था। तो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2032 तक समय बहुत खराब है और भविष्य मालिका की कई सारी भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी हैं। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि क्या वास्तव में 2028 से लेकर के 32 तक मिट जाएंगे, मर जाएंगे, संपूर्ण विनाश होगा। तो देखिए, प्रकृति में क्या क्या हलचल होगी और धरती कैसे अपना रूप बदलेगी। और सबसे बड़ी बात, मेन पॉइंट है कि उसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। और वास्तविकता तो यही है कि हमें अपना बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको वो बता दें कि 32 तक का जो समय है उसमें क्या क्या होगा वो बता देते आपको। 2028 से लेकर के 32 तक का समय, और ये बहुत मुश्किल होगा, ये बात सत्य है। इसमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं और एक दूसरे देश में तमाम झगड़े भी हो सकते हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान होगा। और आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं कि प्रकृति की जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं पर भी कुछ हो सकता है। बीमारियां भी अपना विकराल रूप ले सकती हैं, प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप ले सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ हलचल हो सकती है, क्योंकि आज अधर्म, अत्याचार, पाप बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसके कारण से ये होना ही है। इस सृष्टि की सफाई तो होना ही है। ऐसा होना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है, तो उस पाप का नाश करना बहुत ज़रूरी होता है। उस सृष्टि की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। आज हम शास्त्रों के हिसाब से भी अगर देखें तो जब भी रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान को कहीं ना कहीं अवतार लेकर के श्री राम जी के रूप में जन्म लेना पड़ा। और जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण जी के रूप में आकर के उनको अवतार लेना पड़ा। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ा तो उनको नरसिंह के रूप में आकर के अवतार लेना पड़ा। यानी कि जब जब अधर्म की गलानी हुई, जब जब धर्मियों पर अत्याचार हुआ, तो कहीं ना कहीं भगवान को आकर के अवतार लेना पड़ा और पापियों का नाश किया। तो जब एक अधर्मी का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान आते हैं उसका नाश करने के लिए। और इस सृष्टि पर आज ऐसी कितनी अधर्मी हो गए हैं जो रावण से भी बदतर हैं, रावण से भी बुरे कर्म कर रहे हैं, कंस से भी बुरे कर्म कर रहे हैं और हिरण्यकश्यप से भी बुरे काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पापी सृष्टि पर पैदा हो चुके हैं। इसलिए भगवान को इस सृष्टि पर आकर के इसकी सफाई और अत्याचारियों का नाश करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आज उसके फलस्वरूप दंड भी भोग रहे हैं। आज यहाँ पर कष्ट भी मिल रहा है, वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि आज जो काम रावण ने नहीं किया, जो कंस ने नहीं किया,
जो कौरवों ने नहीं किया, जो हिरण्यकश्यप ने जो काम नहीं किया, वो काम आज यहाँ के अत्याचारी राक्षस कर रहे हैं। इसलिए ऐसे अत्याचारियों का अत्याचार नाश करने के लिए भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है और उनका नाश करना है। और आज दुनिया में ऐसे कितने केस देख रहे हैं जो रावण, कौरव, कंस ने नहीं किया, जो वो राक्षस थे वो काम उन्होंने नहीं किए, लेकिन आज के लोग अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आपका और भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, अत्याचारियों का नाश करना पड़ता है। आज ऐसे केस देख रहे हैं, कितने केस देख रहे हैं कि जो काम आज जो हम दुनिया में, चाहे शास्त्रों में देखा जाए, सीरियल में जो दिखाते हैं कि रावण, कौरव, कंस ने भी ऐसे काम नहीं किए हैं। वो राक्षस प्रवृत्ति के थे, फिर भी उन्होंने अपनी बहन बेटियों के साथ कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन आज यहाँ के राक्षस तो ऐसे पैदा हो गए हैं कि वो ये भी नहीं पहचान रहे हैं कि मेरी बेटी है या बहन है, और उनके साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आप जब उस चीज़ को प्रैक्टिकल में देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इतना अत्याचार कोई पिता हो सकता है और इतनी अत्याचारणी कोई माँ भी हो सकती है। तो इसलिए जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, और वो भी इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। ये बात निश्चित है। तो 2028 से लेकर के 32 तक का समय बहुत कठिन होगा, लेकिन इसमें संपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा, ये भी आपको बता देते हैं। बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज होगी, लेकिन संपूर्ण सृष्टि का विनाश नहीं होगा। इससे आप निश्चिंत रहें, विनाश जरूर होगा। कुछ चीज़ों में बहुत परिवर्तन होगा, हलचल मचेगी, दुनिया में बहुत हलचल होगी, बीमारियां बढ़ेंगी, बहुत सारी आपदाएं भी आएंगी, भूकंप आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन संपूर्ण विनाश नहीं होगा। उसमें तो बहुत सारे लोग बचे हुए रहेंगे, और जिन्होंने ईश्वर का हाथ थाम लिया है, जिनको भगवान पर विश्वास है, उनके मन में भी किसी के प्रति छल कपट नहीं है। उन आत्माओं का कुछ नहीं होगा। वो आत्माएं कैसी भी परिस्थिति आती रहे, चाहे बीमारी आती रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रहे, कुछ भी होता रहे, तो वो आत्माएं सुरक्षित रहेंगी, वो व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। कहीं ना कहीं भगवान उनको रास्ता निकालेंगे। तो ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने बता दिया है कि क्या क्या होगा। तो आज आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, बस आपको शॉर्ट में बता दिया है। लेकिन आने वाले समय के लिए हमें सुरक्षा अपने आप की कैसे करनी है, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें, उसके लिए अभी से और आज से अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए। अभी तक जो कर लिया है सो कर लिया है, लेकिन आगे चल कर के कोई भी अत्याचार, पाप कर्म मत कीजिए। जो अभी तक हो चुका है उसके लिए परमात्मा से माफ़ी मांगिए। किसी को दुख दिया है, तकलीफ दी है, किसी पर अत्याचार किया है, तो भगवान से माफ़ी मांगिए, और उन आत्माओं से माफ़ी मांगिए जिनके लिए अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो। और भगवान को अपना साथी बनाइए, भगवान का हाथ थाम लीजिए। अगर आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो ज़रूर आपकी जीवन रूपी डोर को भगवान पार लगा देंगे। आपका कुछ भी नहीं होगा, आप सुरक्षित बच पाएंगे। इसीलिए आप मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, सत्कर्म कीजिए, क्योंकि जो पुण्य कर्म आपके जीवन में होंगे वही आपके आने वाले समय से रक्षा कर पाएंगे। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा ईश्वर के ऊपर, तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। जो सत्य के रास्ते पर चलेंगे, जो सत्य के रास्ते पर चलते रहते हैं, जिसने अत्याचार या पाप नहीं किया है, जो पुण्य कर्म करते हैं, तो उनकी रक्षा उनका वो कर्म ही करेगा, और उनकी रक्षा उनका विश्वास ही करेगा। जो विश्वास उनके लिए है, जिनका अटूट विश्वास भगवान में होता है, भगवान उतनी उनकी रक्षा भी करते हैं, और ऐसे आपकी रक्षा करेंगे कि आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा, और आपकी सुरक्षा कर देंगे। जैसे देखिए, आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। एक बार क्या हुआ, नई नई शादी हुई थी किसी की, तो वो घूमने जा रहे थे, न्यू कपल। तो वो उस टाइम पर एरोप्लेन वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो लोग ज़्यादातर पानी के जहाज़ से ही लोग यात्रा करते थे। तो एक नया जोड़ा था जिनकी नई शादी हुई थी, और वो यात्रा कर रहे थे, और अचानक से समुद्र में तूफान आ गया।
जैसे ही तूफान आ गया समुद्र में तो जहाज में हड़बड़ी हो गई, भाग दौड़ हो गई, चिंता हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जहाज में पानी भरने लगा, तूफान और ज़ोर ज़ोर से अपना प्रभाव दिखाने लगा। सब लोगों के मन में चिंता थी, डर था, भय था। लेकिन जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो जो पति था उसके मन में, जो पत्नी थी उसके मन में तो चिंता थी। वो कह रही थी अब तो हम शायद मर जाएंगे, कुछ अपने परिवार के लिए लेटर तो लिख दो। और अब लेटर कहाँ से लिख दें, वहाँ तो कुछ हो नहीं सकता था। समुद्र में से कौन लेटर लेकर के जाता। तो पत्नी कहती है कि अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, जिससे हमारे घर वालों को पता चल जाए कि हम मर गए, या कुछ उनको सूचना मिल जाए। पर देखा तो उसके पति पर कोई असर नहीं, वो एकदम शांत चित्त मुद्रा में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। तो पत्नी बोली तुम पागल हो गए हो, तुम देख नहीं रहे हो कि सामने कितना बड़ा तूफान है, जहाज डूबने वाला है, पानी भर चुका है और पानी भर गया है जहाज में और हम मरने वाले हैं, हम में से कोई नहीं बचेगा। तुम आराम से बैठे बैठे स्माइल कर रहे हो। तुरंत उस पति ने अपनी जेब में से गन निकाली, पिस्तौल निकाली और अपनी पत्नी की कनपट्टी पर लगा दी, माथे पर उसने लगा दी। पत्नी बोली मजाक मत करो, ये मजाक का टाइम नहीं है, मृत्यु सामने है, क्या करें ये बताओ। तो पति ने कहा कि अरे ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बता कि मैंने तेरी कनपट्टी पर गन रख दी है, तू जानती भी है कि एक गोली चलेगी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू डर क्यों नहीं रही है। बोली अरे मुझे मालूम है कि इसमें गोली चलेगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जानती हूँ, फिर डर क्यों नहीं रही। बोली मैं जानती हूँ, मेरा रिवॉल्वर से तो मतलब डर लग रहा है, लेकिन रिवॉल्वर जिस हाथ में है इसलिए मुझे रिवॉल्वर से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बोले कि वो रिवॉल्वर मेरे पति के हाथ में है और वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं वो मुझे मालूम है, इसलिए गोली चलने वाली नहीं है, दिख तो रही है, चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पति के हाथ में है गन। तो जैसे ही उस पत्नी ने आंसर किया, पति भी मुस्कुराया और बोला कि जैसे तुझे विश्वास है ये रिवॉल्वर चलेगी नहीं क्योंकि मेरे हाथ में है, वैसे मुझे भी विश्वास है कि तूफान दिख तो रहा है लेकिन हम मिटेंगे नहीं, क्योंकि तूफान अभी मेरे उस परमात्मा के हाथ में है। तूफान दिख रहा है लेकिन हम मिटेंगे नहीं, क्योंकि तूफान भी मेरे उस परमात्मा के हाथ में है, वो पतियों का पति है, वो बचा लेगा। ऐसे ही 2028 से लेकर के 22 तक चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन आप ये विश्वास कर लो कि इस समय मेरे पति, मेरे जगत पति, मेरे परमात्मा, मेरे पिता के हाथ में हैं और जिसे मिटना होगा वो मिटेगा, लेकिन हमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो अपने ईश्वर के हैं। अगर आपका विश्वास है, अगर आप उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं होगा। और इस बात को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन आज दुनिया में बहुत लोगों ने इसके लिए भविष्यवाणी की है। ये उड़ीसा वाले महाराज जी ने तो भविष्यवाणी की ही है, उनकी अकेली नहीं है, सूरदास जी की भी भविष्यवाणी है। सूरदास जी महाराज जी ने जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ था, और ये उनकी भी भविष्यवाणी है। कैसी भविष्यवाणी है वो भी आपको सुना देते हैं, शॉर्ट में बताते हैं। देखिए, सूरदास जी ने कहा था कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संबंध 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है। और अभी हम देख रहे हैं कि सन भी 2000 प्लस है और संबंध भी 2000 प्लस है, ये भी आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। संबंध 2000 के ऊपर ऐसा योग पर है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिर है। क्या होगा देखिए, चारों दिशाओं में काल घूमेगा, ये लिखा है सूरदास जी ने हाथ में खड़क लेकर के। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा तो बहुत मरे। और कई संतों ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि 60-65 या 30-35 करोड़ लोग ही बचेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो बच जाएंगे वो ही सतयुग देखेंगे। और आगे क्या लिखा है, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत ही मरे, स्वर्णिम फलवन पृथ्वी फले,
धर्म की बेल बढ़े, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस को ध्यान में धरे। सूरदास जी, हरि की यह लीला तारे ना ही टले। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि वही बचेगा, काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस को ध्यान धरे। वैसे तो देखिए कुछ भी लोग कह सकते हैं, लेकिन हंस का मतलब यहाँ परमात्मा से है कि जो परमात्मा से ध्यान लगाएगा, और इसका मतलब श्री नारायण, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी से, किसी से भी लगा सकते हैं कि जो वैष्णव बनकर श्री कृष्ण जी से परमात्मा की उपासना करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, वही उस भयानक काल में सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए ये भी जो भी संत महात्माएं हुए हैं, इन्होंने भी भविष्यवाणी की है, और परमपिता परमात्मा ने तो हमें, शिव बाबा ने पहले ही स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि आने वाला समय भयानक होगा, लेकिन उसकी भगवान ने कोई डेट फिक्स नहीं की थी। डेट इसलिए नहीं बताई थी क्यों, डेट जान करके लोग बहुत हलचल में आ जाते हैं, इसलिए नहीं बताई थी। हाँ, बाकी संगम युग का जो समय बताया था उसकी आयु बताई है। बाकी सब कार्य अपने समय पर जैसे जैसे बताए थे वैसा वैसा ही आज होता जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया की दुर्गति को बताया था, आगे चल के दुनिया में क्या क्या होगा वो सारी चीज़ें सब कुछ स्पष्ट रूप से अभी हो चुका है। अब थोड़ा समय और है, तो जो बाकी रह गया है वो भी पूरा होने वाला है। इसलिए आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए कि विनाश होगा तो कब होगा, कैसे होगा। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि विनाश होगा तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, हम अपनी रक्षा कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। ओम शांति।